हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के मूल अधिकार के टॉपिक को देखेंगे। मूल अधिकार को अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स यूएसए के संविधान से लिया गया है, जिसको बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। यह हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। इसका उपनाम भारत का अधिकार पत्र या इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसकी प्रति न्यायोचित है जस्टिसिएबल, यानी कि इसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर इसका उल्लंघन होता है तो। मूल अधिकार कुल 6 हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 के बीच है। पाँचवा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 था, अब यह कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, जो कि 44वें संशोधन 1978 के द्वारा बदल करके कानूनी अधिकार 300 क में रखा गया है। आगे हम विस्तार से देखेंगे कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। तो पहला हम देखेंगे समानता का अधिकार। तो यह आर्टिकल 14 से 18 के बीच रखा गया है। इसमें आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता दिया गया है। इसी आर्टिकल के अंतर्गत आरक्षण के बारे में भी प्रावधान किया गया है कि किसी विशेष जाति को जो पिछड़े वर्ग हैं, बालक या महिलाओं के लिए सरकार विशेष व्यवस्था कर सकती है। आर्टिकल 17 इसमें अस्पृश्यता का अंत है, जिसको छुआछूत की भावना कहते हैं। छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 के अंतर्गत किया गया है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और आर्टिकल 18 है, जिसमें उपाधियों का अंत है। दूसरा हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएँ हैं, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए, बिना हथियार के होनी चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता हमें मिली है। भारत में किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता, और पूरे भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। आर्टिकल 20 है अपराध दोष सिद्धि संरक्षण। आर्टिकल 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसी में 21A में शिक्षा का अधिकार शामिल है, निजता का अधिकार भी इसी में शामिल है 21 में। आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी से संरक्षण। आगे हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 और 24 में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आर्टिकल 23 है, जिसमें कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक। आपसे यहाँ बंधुआ मजदूरी पर रोक किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया गया पूछा जाता है। आर्टिकल 24 है बाल श्रम निषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चों को जो फैक्ट्री में काम पर नहीं रखा जाएगा, बाल श्रम निषेध आर्टिकल 24 में, और बंधुआ मजदूरी आर्टिकल 23 में। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 के बीच है। इसमें आर्टिकल 25 है कि अंतःकरण व धर्म प्रचार की स्वतंत्रता, यानी कि हम कोई धर्म मानते हैं तो उसका प्रचार कर सकते हैं, मान सकते हैं। आर्टिकल 26 है धर्म कार्यक्रमों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, हम जिस धर्म को मानते हैं उसके प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, उसके कार्य करना, कोई धार्मिक कार्य करना, ये आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 27 में हम देखेंगे धर्म विशेष के लिए करों से मुक्ति, और आर्टिकल 28 में शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाया गया है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, जिसमें कि आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण दिया गया है। और आर्टिकल 30 में है शिक्षण संस्थान खोलने व प्रशासन का अधिकार, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं वे अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं। ये संस्थान इसी आर्टिकल के अंतर्गत खोले जाते हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। इसको संविधान के हृदय और संविधान का आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, क्योंकि अगर हमें जितने अधिकार मिले हैं, अगर इनका कोई भी उल्लंघन होता है तो हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि हम न्यायालय जा करके इसके खिलाफ केस कर सकते हैं और उसे अपने हक में लागू करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी 5 रिट्स हैं, जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत ही आती हैं। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश, मैंडेमस। तीसरा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। चौथा है उत्प्रेषण, सर्टियोरी। अगला है अधिकार परीक्षा, को वारंटो। तो दोस्तों ये एक
तो दोस्तों ये हमारा मूल अधिकार का टॉपिक था, जिसमें कि हमने 12 से 35 के बीच जो भी अधिकार हैं उसके बारे में देखे, और जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इसी तरह याद कर लेना है। और इसी तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि बंधुआ मजदूरी पर रोक किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया गया, या शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक किस आर्टिकल के अंतर्गत है, या फिर अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है। इस तरह से यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा आपको इस तरह पूछ दिया जा सकता है कि समानता का अधिकार किस में है, तो ये आर्टिकल 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, तो 19 से 22 है। लेकिन यहीं पर कभी कभी अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 के बारे में, उपाधियों का अंत 18 में, अवसर की समानता 16 में, धर्म जाति आदि से भेदभाव के निषेध किया गया किसमें, तो आर्टिकल 15। तो यहाँ पे एक एक आर्टिकल के बारे में भी पूछा जाता है। कभी कभी कॉलम मिलाने के लिए भी यहाँ से पूछा जाता है। तो इसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मूल अधिकार, और यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में ज़रूर आते हैं।